नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। प्रशांत किशोर कल अपना अनशन तोड़ रहे हैं। पिछले 2 जनवरी से वो अनशन पर थे और कल उनका 15वां दिन होगा अनशन का। इस बीच में कई लोगों ने आग्रह किया, छात्रों ने, उनके पार्टी के नेताओं ने कि अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार कुछ रिएक्ट कर नहीं रही है। लेकिन अंततः कल यानी कि 16 जनवरी को प्रशांत किशोर ने ये तय किया है कि 2 बजे वो मरीन ड्राइव का जो एक मैदान है गंगा के किनारे, वहाँ पर आएंगे और वहाँ वो अनशन तोड़ेंगे। इस बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी उनसे आग्रह किया था कि आप अनशन तोड़ दीजिए और हम आपकी मांगों को देख रहे हैं और जो भी संभव कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार की तरफ से कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं मिला, ना कोई संकेत मिला। ठीक है, बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रशांत किशोर ने ये अनशन की शुरुआत की थी 2 जनवरी को, और उनका कहना था कि जब एक सेंटर पर परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा लिया गया तो पूरे राज्य में जो परीक्षाएं हुई हैं 70वीं बीपीएससी की, उसको रद्द करके री एग्ज़ाम लिया जाए। और यही डिमांड चल भी रही थी लगातार छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा। इस बीच में इस मांग को लेकर छात्रों और पुलिस में कई बार, मतलब 2-3 बार पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया। पप्पू यादव ने 3 तारीख को चक्का जाम किया था बिहार का और 12 तारीख को बिहार बंद किया था। लेकिन इसका कोई असर बिहार की सरकार पर या फिर बीपीएससी पर नहीं पड़ा। और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए इस सिलसिले में अभ्यर्थी जो हैं वो भी और जनसुराज पार्टी के प्रतिनिधि मुख्य सचिव, बिहार के मुख्य सचिव से भी मिले, अमृतलाल मीणा से, और उनसे अपनी बातें रखी। बीपीएससी का कहना है कि हमको इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला जिससे परीक्षा को रद्द करके दोबारा लिया जाए। अब तो उसका आंसर शीट भी आ गया है और हो सकता है कि 10 दिनों के बाद जो बीपीएससी की 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है उसका रिजल्ट भी आ जाए। लेकिन अभी भी कुछ अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनका धरना ये चल रहा है। तो धीरे धीरे यूँ कहे कि आंदोलन कमज़ोर हो गया है, क्योंकि रिएक्शन दूसरी तरफ से आ नहीं रहा है कुछ सरकार की तरफ से। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार एकदम संवेदनहीन है, और पहले एक ज़माना हुआ करता था कि अनशन पर कोई बैठ गया है तो उसको तोड़वाने का हर संभव प्रयास अथॉरिटीज़ के द्वारा या फिर भी जो भी सक्षम अधिकारी हैं या नेता हैं वो तोड़वाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब ऐसी परंपरा रही नहीं। अगर आप अनशन कर रहे हैं तो करते रहिए। बहुत सारे अनशन की कहानी आप लोग जानते ही हैं, लंबे लंबे अनशन चले लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक पार्टी का गठन भी किया है, जनसुराज का, और 2025 का ये साल है, चुनावी साल है बिहार में, तो निश्चित तौर पर उनको ऊर्जा अपनी बचा के भी रखनी है। वैसे भी जो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है उनकी, वो उसमें अनशन से वो काफ़ी ऑर्गन्स पर उसका असर भी पड़ रहा है। अब पड़ेगा ही, जब आप अनशन में रहेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ेगा। कई दिनों तक अस्पताल में थे प्रशांत किशोर, आईसीयू में थे, उसके बाद फिर वार्ड में गए, फिर अभी वो घर पे हैं। लेकिन कल वो फिर एक बार सामने होंगे 2 बजे मरीन ड्राइव के मैदान में, और वहाँ पर उनका सारी व्यवस्था कर ली गई है, टेंट वेंट लगा दिया गया है। और वहाँ क्या घोषणा करते हैं, आगे की रणनीति क्या होती है, उसका खुलासा वो उस जगह पर करेंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर समझा जाए कि आंदोलन खत्म हो गया है या मतलब बेजान हो गया है, तो ये भी सही नहीं होगा। चूंकि ये चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में मुद्दों का एक बड़ा अपना महत्व है, राजनीतिक मुद्दों का बड़ा महत्व है। और ये जो मुद्दा है बीपीएससी की परीक्षा को लेकर, अब देखिए इसमें काफ़ी कुछ होना अभी बाकी है। चूंकि मामला अभी हाई कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट ने इसको लिस्टेड कर लिया है, आज ही उसकी सुनवाई भी थी, लेकिन चीफ जस्टिस की का जो फेयरवेल था उसकी वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये सुनवाई अब कल होगी। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में अगर इसमें सुनवाई हो जाती है और इसमें हाई कोर्ट की तरफ से अगर किस नोटिस जारी हो जाता है, चाहे वो राज्य सरकार को हो चाहे वो बीपीएससी को हो, तो भी उम्मीद की किरण इन लोगों के लिए बनी रहेगी। और ये कहा जा सकता है कि सब कुछ अब सबकी नज़रें जो है पटना हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। हालांकि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये लोग चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में आइए पहले, और हाई कोर्ट में ये लिस्ट हो गया है। बीच में मकर संक्रांति की वजह से हाई कोर्ट बंद था, लेकिन आज खुला, लेकिन आज फेयरवेल थी हो गया चीफ जस्टिस का। तो अगली सुनवाई कल होनी है। तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट पर इनको भरोसा है कि कोई ना कोई फैसला, क्योंकि सरकार तो कुछ फैसला दे नहीं रही है, ना आयोग की तरफ से कुछ इस तरह के इंडिकेशन आए हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में क्या फैसला आता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रशांत किशोर 2 तारीख को पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे और 6 तारीख को उनको सुबह में गिरफ्तार कर लिया गया था। दिन भर घुमाने के बाद फिर उन्होंने बिना शर्त जमानत भी ली और उसके बाद वो उनकी तबीयत बिगड़ गई क्योंकि अनशन में थे और जाकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का अनशन ये 15 दिनों का रहा, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह की मतलब इस अनशन को लेकर जिस प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी, क्योंकि इनकी 5 सूत्री मांगें थी, उसमें से एक भी मांग अभी तक मानी नहीं गई है। तो प्रशांत किशोर भी तो रणनीतिकार हैं। निश्चित तौर पर इस चुनावी वर्ष में इस मुद्दे को जिंदा रखने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो देखिए कल क्या उनकी रणनीति होती है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।